बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। नाजरीन, इल्म अरूज के हवाले से सबक नंबर 14 में आज हम बात करेंगे बहर मुक्तज़ब पर, जो मुरक्कब बहरों में दूसरे नंबर पर है और हमारी बुनियादी 19 बहरों में 9वें नंबर पर है। तो बहर नंबर 9 पे बात करेंगे और अरूजी सिलसिले में ये हमारा 16वां लेक्चर होगा। अगर आपने साबका लेक्चर्स नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकते हैं। तो आइए बिला ताखीर देखते हैं कि बहर मुक्तज़ब के अरकान क्या हैं। अरकान है जी मफ़ऊलातो मुस्तफ़इलुन। मफ़ऊलातो मुस्तफ़इलुन। तो मफ़ऊलातो में मफ जो है ये सबब हफीफ है, ऊ जो है ये फिर सबब हफीफ है, और ला तो वतद मफरूक है। याद रहे कि ये ला तो की ते मुतहर्रिक है। फिर मुस्तफ़इलुन में मुस सबब हफीफ, तफ भी सबब हफीफ और इलुन वतद मजमू है। तो इसके माना है कि एक चीज से निकला हुआ और काटा हुआ, यानी इक्तज़ाब लुगत में एक चीज से दूसरी चीज के निकालने या काटने को कहते हैं। चूंकि ये बहर मुनसरिफ से निकाली और काटी गई है, इसलिए इसका नाम मुक्तज़ब रखा गया है। तो देखते हैं कि इसके सालिम अरकान जो हैं वो कैसे हैं, और अगर उन पर कोई शेर लिखा जाए तो उसकी तख्ती कैसे होगी। बहर मुक्तज़ब मुसम्मन सालिम। इन बालों में अब क्यों नहीं होता शाना, क्या है सनम। तेरे गेसू उलझे मेरा दिल आशुफ्ता है ए सनम। तो तख्ती कुछ यूं होगी, मफ़ऊला तो इन बालों में, यहाँ ठीक है, ये पहले रुकन में आएंगे अल्फाज इस पहले मिसरे के में कि ये गिर जाएगी और नून गुना शुमार नहीं होगा और मीम मुतहर्रिक रहेगी इन बालों में। और मुफ्ताइलुन अब को नहीं, अब को नहीं, ये तीन अल्फाज जो हैं इसमें शुमार होंगे अब को नहीं, क्योंकि दरमियानी ये गिर जाएगी, नून गुना साकत हो जाएगा, नून गुना साकत हो जाएगी। और इसके साथ नहीं की भी आपको पता है कि ये और नून जो है तख्ती में शुमार नहीं होंगे। फिर मफ़ऊलात होतशान, 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 ठीक है। तो होतशान, यहाँ शाना जो है उसकी है जो है शुमार नहीं हो रही, गिर रही है, लेकिन नून जो है वो मुतहर्रिक है। और आखिर में मुफ्ताइलुन का है सनम, का है सनम, ठीक है। और फिर दूसरे मिसरे में तेरे गेसू जो है ये तेरे मफ़ऊलातो तेरे गेसू, तेरे गेसू, सीन मुतहर्रिक, जैसे ते मुतहर्रिक है यहाँ पे, वहाँ गेसू की सीन जो है मुतहर्रिक होगी और गेसू की वाव जो है ये हरूफे इल्लत में शुमार होती है, इसलिए इसको गिराया जा सकता है। और फिर मुफ्ताइलुन उलजमेरा, उलजमेरा, यहाँ उलजमेरा, यहाँ आप देख सकते हैं उलजमेरा मुफ्ताइलुन पर है। और फिर मफ़ऊलात, यहाँ दिल, दिल आशुफ्त, दिल आशुफ्त, यहाँ भी आशुफ्ता की ते मुतहर्रिक है और ये गिर जाएगी। और आखिर में है एसनम, है एसनम मुफ्ताइलुन। तो इस तरीके से इस शेर की तख्ती जो है बहर मुक्तज़ब मुसम्मिन सालिम जो है उसमें इसकी तख्ती की जा सकती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आहंग नंबर 1 देखते हैं कि क्या है बहर मुक्तज़ब मुसम्मन मुतव्वी। अरकान है फ़ाइलातो
मुफ्ताइलुन, फ़ाइलातो मुफ्ताइलुन। यानी ये फ़ाइलातो कहाँ से आया, इसको देखते हैं। मफ़ऊलात में तय के वाक़या होने से सबब खफीफ सानी का हरफ साकिन दूर हो गया और बाकी क्या बचा जी, मफ़ऊलात। यानी यहाँ देख सकते हैं ये जो वाव है, ठीक है, सबब हफीफ का हरफ साकिन, यानी वाव जो है हरफ साकिन है और दूसरा सबब हफीफ में आता है। तो ये जो है इसको दूर कर दें तो बाकी बचता है मफ़ऊलात, वाव को निकाल दिया जाए तो जिसको मानूस रुकन फ़ाइलात से बदल दिया। और मुस्तफ़इलुन में भी तय वाक़या होने से सबब हफीफ के दूसरे सबब हफीफ के साकिन हर्फ को गिरा दिया तो बाकी बचा मुस्ताइलुन। अच्छा, अब मुस्तफ़इलुन में फे जो है ये दूसरे सबब हफीफ का साकिन जो है हर्फ है, तो इसको गिरा दिया फे को तो मुस्ताइलुन बाकी बचा, जिसको मानूस रुकन मुफ्ताइलुन से बदल दिया। तो इस तरीके से दोनों अरकान में तय के वाक़या होने से जो अरकान मिले हैं वो हमने इस आहंग में इस्तेमाल किए हैं। तो मिसाल देखिए कि यारे बेवफा से हमें कब उम्मीद वस्ल हुई, शोहे दिलरुबा से हमें कब उम्मीद वस्ल हुई। तो फ़ाइलातो यारे बेव, ठीक है, तो वाव जो है वो मुतहरिक रहेगी। मुफ्ताइलुन, ये वफा जो है ये दो हिस्सों में बट जाएगा। वफा की जो वाव है वो पहले रुकन में आएगी और फा जो है दूसरे रुकन में। फा से हमें, ठीक है, फा से हमें, फ़ाइलातु कब उम्मीद, और मुफ्ताइलुन वस्ल हुई, ठीक है, और हुई की वाव जो है वो तख्ती में शुमार नहीं होगी। दूसरे मिसरे में फ़ाइलातो शोहे दिलरु, यहाँ शोहे दिलरु आप देख सकते हैं। रुबा, दिलरुबा की बा जो है वो दूसरे रुकन में शुमार होगी। मुफ्ताइलुन बा से हमें, शोहे दिलरुबा से हमें, फ़ाइलातो कब उम्मीद, ये बिल्कुल पहले जो मिसरे में भी यही, ये चूँकि रदीफ का हिस्सा है ये अल्फाज, इसलिए इनको दोहराया गया है। कब उम्मीद वस्ल हो। तो इस तरीके से इसकी तख्ती जो है की जाएगी। तो उम्मीद है कि ये आहंग भी आपको दिलचस्प लगा होगा। तो अब चलते हैं आहंग नंबर 2 की जानिब। बहरे मुक्तज़र मुसम्मन मुतव्वी मक्तू। इसके अरकान कुछ यूं हैं कि फ़ाइलातो मफ़ऊलुन। तो फ़ाइलात मुतव्वी है मफ़ऊलात से, और मफ़ऊलुन मक्तू है मुस्तफ़इलुन से। ये कवायद मैं पहले बता चुका हूँ। मिसाल है कि जिक्र उस परी वश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राज़दां अपना। तो ये एक मारूफ आहंग है और गालिब ने इस पर शेर गज़ल लिखी है। तो उस गज़ल का बड़ा उम्दा शेर मैंने आपको पढ़कर सुनाया और इसकी तख्ती करते हैं। फ़ाइलातो ज़िक्र उस्प, ठीक है, यहाँ तक, पे तक, और फिर मफ़ऊलुन रीवश का मफ़ऊलुन, फिर फ़ाइलातो और फिर मफ़ऊलुन या अपना। तो लफ्ज़ बयां जो है इसकी बे जो है वो तीसरे रुकन में और या जो है वो आखिरी रुकन में, और या की नून गुना जो है शुमार नहीं होगी, या अपना। और इसी तरह दूसरे मिसरे में भी बन गयार की बाहिर। तो ये लफ्ज़ रकीब है जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। बन गया
कीबा मफऊलुन कीबाहिर। फाइलातो जो था राज, जो था रा, तो था की अलिफ को यहाँ पे ये वाला था, इसकी अलिफ को गिराया गया है, जो था राज। फिर आगे राजदां को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। राज जो है ये तीसरे रुकन में और दां जो है आखिरी रुकन में। दां अपना, इस यहाँ भी दां की जो दां में नून गुना है उसको शुमार नहीं किया जाएगा, तो दां अपना। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दिलचस्प बहर भी आपको पसंद आई होगी। ये आहंग भी आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसी आहंग नंबर 2 जो पिछली स्लाइड पर जिस पर हमने बात की, ये ऊपर मैंने उस आहंग को लिखा है। इसी वज़न पर एक और बहर भी है जिसका जिक्र यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ। ये बहर हज़ज अश्तर से मिल जाती है क्योंकि बहर हज़ज मुसम्मन अश्तर का वज़न ये है। अरकान उसके कुछ यूं हैं कि फ़ाइलुन मुफ़ाइलुन, फ़ाइलुन मफ़ाइलुन। तो अरकान थोड़े बदल गए हैं लेकिन वज़न वही है जो कि आहंग नंबर 2 में हमने देखा, ये ऊपर जो अरकान लिखे हैं। और शेर मज़कूरा की तख्ती इस वज़न में भी हो सकती है, यानी गालिब का जो शेर हमने पढ़ा है और आहंग नंबर 2 पर उसकी तख्ती की है, उसी शेर की तख्ती हम ये जो बहर हज़ज अश्तर से मिल जाती है, इन अरकान पर भी हम इसकी तख्ती करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दोनों आहंग जो है इनका वज़न एक ही है। तो देखते हैं जी, फ़ाइलुन मफ़ाइलुन, फ़ाइलुन मफ़ाइलुन। तो अगर इस तरह पढ़ लें या फिर फ़ाइलातु मफ़ऊलुन, फ़ाइलातु मफ़ऊलुन, दोनों अरकान मुख्तलिफ हैं दोनों आहंगों के, लेकिन वज़न एक ही है। तो तख्ती करने से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। फ़ाइलुन ज़िक्र उस, मफ़ाइलुन परिवश का, फ़ाइलुन और फिर मफ़ाइलुन बया अपना। तो बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ इसकी तख्ती हो रही है। फिर दूसरे मिसरे में फ़ाइलुन बन गया, मफ़ाइलुन रकीब आखिर, फ़ाइलुन जो था रा, फ़ाइलुन जो था रा, और मफ़ाइलुन ज़दा अपना, यानी राज़दां की दां ज़दां, रा जो है यहाँ तीसरा रुकन ख़त्म हुआ, उसके बाद ज़दा अपना। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये एक और दिलचस्प बात जो है जो मैंने आपके सामने रखी है, यकीनन आपको इस वज़न की भी समझ आई होगी कि वज़न एक ही है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी शेर का जो वज़न है वो दो मुख्तलिफ आहंगों में उसकी तख्ती की जा सकती है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक ही शेर दो मुख्तलिफ औज़ान में भी चला जाता है या दो मुख्तलिफ बहूर में भी उसकी तख्ती हो सकती है। अगर कोई ऐसा शेर जो है हमारे इस लेक्चर्स के दौरान जो है आ गया, तो मैं आपको उसकी तख्ती करके दिखाऊंगा। दो मुख्तलिफ बहूर या आहंगों में भी या मुख्तलिफ अरकान में भी उसकी तख्ती हो सकती है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अब अगले लेक्चर में हम एक नई बहर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।